चंद्रशेखर यूट्यूब चैनल। जय भारत जय। हमारी पार्टी के मैनेजर साहब हैं हमारे श्रीमान धर्मेंद्र कुमार भारती। धर्मेंद्र कुमार भारती, निवास स्थान कल्याणपुर। ये तू क्या करने जा रहा है? क्या यही शिक्षा और यही नसीहत, यही संस्कार देकर मैंने तुझे पाली हूँ कि आज, अरे तेरे हाथों में कभी मैंने पुस्तक और कलम के सिवा कोई सपना, कोई अरमान नहीं, कोई चॉइस नहीं देखी। आज तूने बिना पूछे ये रिवॉल्वर अपने हाथों में लेकर ठाकुर विक्रम सिंह के ऊपर गोली क्यों चला रहा है? भाभी बाओ, आज इसको तेरे पवित्र दामन पे हाथ डालने की जरूरत की है। आज इसको नहीं सूरज नहीं, ये बात बोल। अगर आज तूने इसके गंदे खून से अपने हाथ रंग लिए तो जानते हो तेरा पूरा करियर, तेरी पूरी जिंदगी तबाह हो जाएगी। जो मैं और तेरे भैया तुझे लेकर बड़े बड़े सपने देख रहे हैं कि एक ना एक दिन इसी रतनपुर गांव में हमारा सूरज हमारे स्वामी से भी बड़ा अफसर बन के आए, ताकि रतनपुर वाले तुझे देखकर हमें जानते हो किस नजर से देखें। जिस ओर हम और तेरे भैया जाएं तो रतनपुर के लोग यही कहें, वो देखो सूरज के भैया और भाभी जा रहे हैं। पर याद रख, अगर आज तूने इसके गंदे खून से अपने हाथ रंग लिए तो यही रतनपुर वाले जानते हो हम लोगों को क्या कहेंगे, वो देखो एक खूनी के भैया और भाभी जा रहे हैं। जो ये तेरी भाभी कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। मैं मर जाऊंगी सूरज, इसे जाने दे, इसे बख्श दे। भाभी बा, आज इसको तेरे हमारी भाभी बा के इज्जत पे हाथ डाला है। अरे तेरे तो यही आता है कि मैं इसका यही सूरज मत भूल, कहते हैं मारने वाले से बचाने वाला हरदम बड़ा होता है। आज अगर जो तू इसे माफ कर देगा तो भगवान की नजरों में तू और भी महान हो जाएगा। मैं कह रही हूँ, क्या तू मेरी बात भी नहीं मानेगा? इतना जज्बाती तू कब से हो गया है? एक बात बता, तू हमें क्या मानता है? भाभी भाभी मानता है या अपनी माँ मानता है? भाभी जिसने बचपन से मुझे सेल पाल के इतना बड़ा कर दिया, मैं भाभी नहीं बल्कि आपको माँ मानता हूँ। अगर तू मुझे माँ मानता है, अपनी भाभी नहीं मानता, तो आज तुझे इसी माँ की कसम है, खा मेरी कसम। तूने यहाँ जो कुछ भी देखा, जो कुछ भी सुना, भूल कर भी अपने भैया को नहीं बताएगा, क्योंकि तुझे तो मालूम है तेरे भैया कितने गुस्से वाले हैं। अगर इन बातों का पता उन्हें चल गया तो इस रतनपुर में इतनी खून की नदियां बहेंगी, हम लोगों का घर परिवार सब कुछ बह जाएगा। मेरे बेटे, खा मेरी कसम कि तू किसी से नहीं बताएगा। आज तेरे सर पे अपना हाथ रखकर मैं कसम खाता हूँ कि ये बात मैं आज तूने मेरे उस कसम की लाज रख ली जो तेरे माँ और पिता के मरने पे मैंने खाई थी, कि मैं अपनी कोख से कभी औलाद नहीं जनूंगी, तुझे ही अपने बेटे की तरीके से मानूंगी। मेरे बेटे, आज तूने बेटे का फर्ज अदा किया है। इससे पहले यहाँ कोई आ जाए, हमें तुम्हें इस स्थिति में देखकर गलत समझने लगे। चल मेरे बेटे, यहाँ से निकल। नौकर मेरे गोली लग चुकी है। मुझे बहुत जल्द मेरे दोस्त के पास ले चलो। चलो। नौकर, अच्छा हुआ, गोली तो मार दी, लेकिन ये पिस्टल यहीं पे डाल के गया है। एक काम कर, मेरे पैकेट से रुमाल निकाल। अरे रुमाल से ये पिस्टल उठा।
और लेके चल मुझे मेरे दोस्त के पास, क्योंकि मैं नहीं जाऊंगा तो हो सकता है जहर मोरे जिस्म में पूरे फैल जाए। इससे पहले मुझे मेरे दोस्त के पास ले चल। समय काफी हो गया है, लेकिन विक्रम सिंह गाजियाबाद को गया था, अभी वापस नहीं आया है। बैठ करके इंतजार करता हूं। क्या हुआ है मेरे दोस्त बन? और हुआ है मेरे दोस्त बन, तेरे बाहों में चोट की ये गोली लगी, किसने मारा तुझे? अरे साफ बतलाइए, कौन साला इलाज ले तेरे बाजू में गोली लगी है? जरूर बताऊंगा। ये गोली मारने वाला कौन है? कौन है? और नहीं और कोई है दुश्मन हमारा। सूरज सिंह चौहान ने गोली मारा है? गोली मारा। इसका मतलब विजय सिंह चौहान का भाई सूरज सिंह चौहान ने तेरे ऊपर गोली चलाया। अरे तो भगवान का शुक्र है जो गोली तेरे बाजू में लगी। लेकिन दोस्तों, जिस वक्त गोली मारा उसी वक्त वो पिस्टन वहीं पे डाल के चला गया। ये रहा वही पिस्टन जिस पर फिंगर उंगलियों के निशान। अच्छा, तो इसका मतलब ये सबूत तो हमारे पास है। इस रिवॉल्वर पे फिंगर उंगलियों के निशान सूरज सिंह चौहान के बने हुए। मेरे दोस्त, अब तो बहुत अच्छा मौका है, इसी वक्त हमारे साथ थाने को चलो। आज सूरज सिंह के खिलाफ FIR लिखवाएंगे। देखता हूँ वो साला कानून वाला है तो हम लोग राजनीति वाले हैं। तो फिर चलो मेरे यार। दीवान हवलदार, आज डाकू भैरो और मंगल सिंह, अरे न जाने कहाँ हमारे डर से छुप गया है, कहीं हमें नजर नहीं आ रहा। आज ये बात है, बैठ करके कुछ सोचूंगा, दिमाग पे जोर डालूंगा। अरे भैरो पकड़ में आए तो अरे निकालो GD फाइल, FIR लिखो। कैसे? हाँ। तो क्या हुआ? क्या हुआ भयंकर कहो, क्या हुआ? भयंकर कहो, कैसे किसने गोली चलाया गया? कैमरा कुछ हमारे आया समय, किस लिए पहला खोल? मेरी सुनो, अरे इस पर तुम ध्यान से, बहुत मेरी, अरे इस पर तुम ध्यान से, मेरे कहने का मतलब समझ लीजिए। किसने मारा इसे? अरे साहब सुनिए जरा, पहले फाइल पानी बताओ मुझे। अरे कुछ छिपाओ नहीं, कुछ छिपाओ नहीं, मामला को समझ में ना आया मेरे, किसने मारा इसे? अरे सच बता दीजिए, मामला को समझ में आया।
विक्रम सिंह, हमें ये बताओ, जिला गाजियाबाद रतनपुर के अंदर ऐसा कौन सा खूंखार जवान पैदा हो गया जो दिन दहाड़े विक्रम सिंह के बाजू पे गोली चलाया है? अरे उस शख्स का नाम बताओ। उसके गले में अगर कानूनी पट्टा डाल करके खींच के नहीं लाया, अरे तो अपन का नाम इंस्पेक्टर विजय सिंह चौहान। चलो उठाओ प्लीज, जीडी फाइल उठाओ। चुप रहो, चुप रहो। हाँ? परेशान मत हो। परेशान ना हो, परेशान ना हो। ज्यादा दर्द होते हो तो हम हाथ कटवाओगे? हाथ का इलाज कराया जाता, हाथ कटवाया नहीं जाता। हाँ तो ठाकुर भयंकर सिंह, हमें बताओ, गोली चलाने वाला कौन शख्स है और किस तरीके से और कहाँ पे गोली चली है? दिन के 12 बजे, दिन के 12 बजे गाजियाबाद बड़े चौराहे पे, गाजियाबाद बड़े वाले चौराहे पे गोली चलाई गई। गोली चलाई गई। गोली चलाने वाला इंस्पेक्टर विजय सिंह चौहान का भाई सूरज सिंह। लिखा ठाकुर भयंकर सिंह, आपको मालूम होना चाहिए, किसी स्टूडेंट की जिंदगी बर्बाद करना और उसका करियर खराब करना कोई अच्छी बात नहीं होती है। आपको मालूम होना चाहिए, अगर कोई जास्ती दुश्मनी निकालना चाहते तो ऐसा हरगिज नहीं होगा। फिर से सोच लो, आपके दोस्त के बाजू पे गोली किसने चलाया? भाई यार लिखा। ठीक है, सूरज सिंह गोली चलाया है। अपने साइन बनाओ। अगर आपको विश्वास नहीं है तो अपने भाई को बुला करके पूछ लो। पकड़ ड्यूटी भाई। अगर ये बात है तो मैं अभी अपने भाई सूरज सिंह के पास फोन करूंगा और मौके वारदात पे बुला करके पूछताछ करूंगा, और केस की पूरी छानबीन अगर बात गलत निकल गई तो जमींदार ठाकुर भयंकर सिंह ये समझ लेना कि विजय सिंह से बुरा कोई आदमी नहीं पाओ। हेलो, बुलाओ ना। बहुत दर्द हो रही ठाकुर। चुप रहो, पहले समाधान हो दो, एफआईआर लिखने दो। हेलो जी सर। हाँ प्रोफेसर साहब, मैं इंस्पेक्टर विजय सिंह चौहान बोल रहा हूँ जी। हाँ, आपके कॉलेज में सूरज सिंह चौहान नाम का लड़का पढ़ता है ना? जी हाँ, उससे हमारी बात कराइए। हाँ हाँ सूरज, मैं तुम्हारा भाई बोल रहा हूँ विजय सिंह चौहान। नहीं नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। तुम एक काम करो, इसी वक्त प्रिंसिपल साहब से छुट्टी लेकर के थाना रतनपुर आ जाओ। नहीं, काम कोई नहीं है, फिलहाल थोड़ी देर के लिए आ जाओ। हाँ, कुछ तुमसे बातचीत करनी है। क्या आ रहे हो? ठीक है, आओ आओ, ठीक हो गए। अरे भैया नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। सूरज, ये बताओ तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? भैया बहुत अच्छी भाई, पढ़ाई पढ़ने में हमारा इतना मन लगता है कि कॉलेज से क्वार्टर पे आने का मन ही क्यों नहीं, क्यों नहीं। मैं समझता हूँ हमारा भाई सूरज सिंह इतनी अच्छा ही पढ़ाई करता है कि कॉलेज से आने को घर को मन नहीं करता। और तुझे ये नहीं पूछेगा मैंने बुलाया क्यों है? इंस्पेक्टर, केस की छानबीन कर रहे हो या होली मिल रहे हो? बात होली मिलने की नहीं है, अब बात शुरू हुई है, मैं केस की छानबीन ही करूंगा। हाँ तो करिए। हाँ तो सूरज सिंह चौहान, मैं तुझसे कुछ पूछना चाहता हूँ। ये बताओ, ये यही रियासत रतनपुर के जमींदार ठाकुर भयंकर सिंह हैं और वो रहे इनके दोस्त जिनका नाम है ठाकुर विक्रम सिंह। भाई इनका कहना है कि गाजियाबाद बड़े वाले चौराहे पे तुमने गोली चलाया है और विक्रम सिंह चौहान, विक्रम सिंह ठाकुर विक्रम सिंह के बाजू पे गोली लगी, वो तुम्हारे पिस्टल से गोली चली है। क्या ऐसा हो सकता है? भैया जब विक्रम सिंह बाहर तो बच गया था, लेकिन यहाँ मेरे हाथों से सूरज, तुझे मैं यही
इसी दिन के लिए पाल पोस के इतना बड़ा किया था कि आज तुम मुझसे जुबान लड़ाए। अरे हमारे सामने कहता है कि वहां तो बच गया था लेकिन यहाँ नहीं बचेगा। सूरज, मैं तुझसे ये पूछना चाहता हूँ कि विक्रम सिंह के ऊपर गोली क्यों चलाया? आखिर ऐसी कौन सी देर सर पे आफत आन खड़ी थे जो तूने भैया ये बात आप पूछ रहे हैं? अगर मेरे सामने भगवान आकर खड़ा हो जाए और ये बात पूछे कि मैंने विक्रम के ऊपर गोली किस लिए चलाया, तो ये बात मैं भगवान से भी नहीं सुना। तेरी आज इतनी हिम्मत कि हमसे नहीं बल्कि भगवान से तू नहीं बोलेगा। याद रख, मैं जिस तरीके से तुझे पाला पोसा है, अगर उसी तरीके से इसी थाने में मार मार के जन्म इकबाल नहीं करवाया तो अपन का नाम इंस्पेक्टर विजय सिंह चौहान नहीं है, दीवान लगा इस कुत्ते का। जिसका भाई पुलिस इंस्पेक्टर हो, वो कोर्ट कचहरी अदालत को अपने जेब में रखते हैं। जमींदार ठाकुर भयंकर सिंह, किसी के ऊपर तोहमत लगाना अच्छी बात नहीं होती है। हाँ, से इकबाल करता है, ऐसे गुनहगार को तुरंत काउंटर करना चाहिए। आपको मालूम होना चाहिए कोई 302 नहीं हुआ है, दफा 307 का केस है। कानून अपने हिसाब से काम करेगा और कानून के बीच में अड़बंगा डालने की कोशिश मत करना। और ये हाथ में रिवॉल्वर है। रिवॉल्वर है? ठीक है, ये रिवॉल्वर हमें दीजिए, मैं इसे फॉरेंस के लिए भेजूंगा। अगर बात सच निकली तो सूरज सिंह हमारा भाई नहीं बल्कि कानून का दुश्मन है। इसे कानून से वो सजा दिलाऊंगा कि इसका करियर। अरे जब अपने आप को खुद गुनहगार साबित करता है तो तुम उसमें क्या बकवास करते हो? है? चलो मेरे सामने उठाओ लाठी, 10-20 मारो। आप कोई कानून बनाने वाले होते हो? आप जमींदार हो, ना कि कोई कमिश्नर डीआईजी नहीं हो। मैं थाना इंचार्ज इंस्पेक्टर विजय सिंह चौहान आपसे बस इतना ही कहता हूँ, आपकी एफआईआर दर्ज कर ली गई है, अर्थात हमारी बात कान खोल करके सुन लो। आप अपने मकान जा सकते हो, कानून अपना काम कर दिखाएगा। ले जाओ इसे। आओ मेरे साथ। दीवान, इसको सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पे ले जाओ, इसका इलाज कराओ जाकर के। चौकीदार, आज देखा इतना सा मेरा भाई था, मैंने पाल पोस करके आज अपने बराबर कर दिया और हमसे ही जुबान लड़ाता है। कहता है कि मैंने इसके बाजू पे गोली तो चलाया, आपके भगवान भी उतर के आए नहीं बताऊंगा। ऐसी कौन सी बात हो गई जो हमसे बताने से इनकार करता है? यह साहब तो हम हो सोचित मगर कोई है गाभिनी बात है। गाभिन भौसड़ी के बोलो, गंभीर बात है। गंभीर बात है, गंभीर बात बोला जाता है। आज मैं जा रहा हूँ और सुबह इसको निकाल करके वो धुलाई करूंगा। जब तक ये जुल्म को इकबाल नहीं करेगा मैं इसको। क्या बताऊं, आज काफी समय हो गया है, ना तो हमारे स्वामी जी आए ना तो देवर आए हैं। कोई बात नहीं, मैं उन लोगों का वेट करती हूँ। अरे नमस्ते चपरासी, नमस्ते। बड़ा गजब हो गया। क्या गजब हो गया? तुम डारो दाना, दुश्मन गावे गाना। अरे जो कहना है साफ साफ कहो, ये दाना गाना क्या कर रहे हो? तुम्हारा जो देवर है सूरज की बात कर रहे हो? सूरज के? अरे वो खेलने कूदने के लिए गया। खेलने को देखना है गवा है। हाँ, विक्रम सिंह के गोली मार दी से। पागल तो नहीं हो गए? हम मैडम जी सही बताई थे ना, वो वही पकड़ ले गए हैं। आप क्या मालिक जौन है
हमारे स्वामी। हाँ, विजय सिंह चौहान पकड़ लेके थाने में बंद कई दिन जाए। अगर ऐसी बात है जाओ छोड़ा ले, उन्हें बहुत मारा जाए तो मार दिया बस। तुम गम मत करो, जब तक उसकी भाभी किरण सिंह चौहान जिंदा है हमारे देवर को एक खरोंच भी नहीं आ सकती है। तुम घर का ख्याल रखना और जरा झाड़ू पोछा मार के रखना, ठीक है? मैं अभी घर का ख्याल रखना। हाँ, मैं अभी आ रही हूँ, ठीक? जाओ 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 जाओ। हाय हाय रे मजबूरी, हाय हाय रे मजबूरी, लड्डू खा चाहे पूरी। यू स्टैंड अप। आप कौन? हु आर यू? अरे ये बताओ तुम्हारे लोगों की क्वालिफिकेशन क्या है? आई एम चड्ढा सिंह। चड्ढा सिंह तो बता रहे हो, इतनी देर से जुबान कहाँ थी? चड्ढा सिंह, ये बताओ किसकी इतनी हिम्मत हुई? इतनी हिम्मत किसकी हुई जिसने हमारे देवर सूरज को लॉकअप में बंद कर दिया? शायद तुम ये नहीं जानते हो कि मैं कौन हूं। कौन हो? मेरा नाम सुनोगे तो तुम्हारे तलवों से जमीन सरक जाएगी। अरे ये पागल औरत है, इसको निकालो यार बाहर। ए, मैं तुम्हें पागल दिखाई दे रही हूँ? शायद तुम्हें नहीं मालूम, मैं इस थाने की इंचार्ज इंस्पेक्टर विजय सिंह चौहान की पत्नी किरण सिंह चौहान हूँ। ये बताओ तुम लोगों की नमस्ते तो समझ में आ रही है, ये चपरासी को नमस्ते किसने करना सिखाया है? पहुड़े में नमस्ते कर दे रहे। हटो पीछे हटो, कुर्सी आगे लाओ। चड्ढा सिंह, मैडम, नौकरी से उब गए हो क्या? नहीं मैडम। नहीं। तुम्हारा नाम क्या है? भल्लू हवलदार। अब तुम का सस्पेंड करवाई बा? नहीं, भल्लू हवलदार। ये बताओ तुम लोगों ने हमारे सूरज को छुआ तो छुआ कैसे? हम ना छोड़ना। तो किसकी इतनी हिम्मत हुई जिसने हमारे सूरज को बंद किया है? बड़े साहब। बड़े साहब? शायद तुम लोगों को नहीं मालूम, मेरे आगे बड़े साहब की भी नहीं चलती, लोग हमारे साहब को नहीं चलते। इसलिए मेरा ऑर्डर है ये, जाओ हमारे सूरज को लॉकअप से निकालकर तुरंत मेरे सामने लगे। मैडम, बड़े साहब का आदेश है कि कोई भी मुजरिम बिना उनकी इजाजत से नहीं वापस आना चाहिए। समझ लो चड्ढा सिंह, जानते हो तुम हमें किस पोशाक में नजर आ रहे हो? किस पोशाक में? एक खादी कुर्ता पहने हो, बगल में झोला लटकाए हो, और बाजार में जानते हो क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हैं? 1 रुपए में 4 सुई माचिस फ्री। मतलब तुम्हें ये नहीं मालूम कि तुम किससे जुबान लड़ा रहे हो? मैं एक पुलिस ऑफिसर की पत्नी तो हूँ, साथ में एक वकील भी हूँ। समझ लो, चुटकियों में तुम्हारी वर्दी उतरवा दूंगी। इसलिए मैं कह रही हूँ, जाओ मेरे सूरज को तुरंत लेके आओ। अगर सूरज को ऐसे ही छोड़ रहा हो तो साहब का मार खाना पड़ेगा। अगर नहीं छोड़ रहे हैं तो मैडम की जूती खाना पड़ेगा। मैडम